जानते नहीं हैं। भगवान हर लोग भगवान को मानते हैं, जानते नहीं, क्योंकि भगवान की मूर्ति फोटो को मनुष्य बनाता है, और जो मनुष्य बनाता है भगवान की मूर्ति को, वही कुत्ता की मूर्ति को बना सकता है, शेर की मूर्ति बना सकता है, दुर्गा काली की मूर्ति बना सकता है ना। तो वही नामकरण करेगा, जिसकी मूर्ति बता देगा उसी को मान लेंगे कि भगवान की मूर्ति है, इनकी मूर्ति है ना। तो उसके अनुसार चलते हैं, लेकिन भगवान की मूर्ति फोटो को मानते हैं पर भगवान को जानते नहीं। भगवान कहते किसे हैं? भगवान, जिससे जन्म होता है, और वान मतलब चलाने वाला, पिता जो पालन पोषण कराता है। तो इस तरीके से कहा गया है कि माँ ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी न जाए चुकाया, सुग्गा की तरह हमें पढ़ाया, अंगुली पकड़ के चलना सिखाया, बिना पूछे पिता को बताया, ममता की दी शीतल छाया, जिसकी गोदी में पलकर हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार। माँ सबको बोलना सिखाती है, और कहीं स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, चाहे माँ अनपढ़ हो चाहे पढ़ी लिखी हो, लेकिन बोलना वही सिखाती है, और उंगली पकड़कर चलना वही सिखाती है, और अपने बच्चे को पिता को बताती है कि ही तुम्हारे पिता हैं। जिसको पिता बता देती है उसको जीवन की अंतिम सांस तक उसी को पिता मानता है, उसको छोड़कर दूसरे को पिता नहीं मानेगा, है ना। आधार कार्ड वार्ड में वही चीज़ को पिता लिखवाएंगे, उसी को पिता कहेंगे, दूसरे को पिता नहीं कहेंगे। और पिता की पहचान क्या होती है? माँ की पहचान तो जान लिए, लेकिन पिता की पहचान, पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, बीमार होने पर इलाज कराया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार। पिता की पहचान है मेहनत, परिश्रम, चोरी, बेईमानी, लड़ाई झगड़ा, झूठ, जैसे मेहनत परिश्रम जैसे हो इसे कमाकर वो कहना कि पालन पोषण करने के लिए बच्चे को और बच्चे की माँ को देता है। और माँ क्या करती है? वही खिला पिला कर स्वयं भूखी रह जाती है, बच्चों को खिलाकर तब खाती है। और आज वह पालन पोषण करके माता पिता हमको बड़ा बनाया, हमारे जीवन के लिए क्या क्या नहीं किया, अपने लिए कुछ नहीं रखा और सब हमारे लिए किया पिता ने, है ना। भोजन कराया, कपड़ा, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ दिया, व्यवस्था किया। और इसके बाद अंत ये होता है कि जीवन पथ पर चलना सिखाया, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार। पिता के मकान को पिता ने बनवाया, तो पिता के मकान को आपकी माँ भी कहेंगी कि हमारा मकान है, आप भी बोलेंगे, आपका ये भाई बोलेंगे, आपकी पत्नी बोलेंगे, आपका लड़कवा लड़की बोलेंगे कि हमारा मकान है ये। इनके सामने, पिता के सामने, तो भी पिता ये नहीं कहेगा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। अगर राम के मंदिर को कह दे कि ये शंकर का मंदिर है, तो मानने वाले ही झगड़ा कर लेंगे, सर झूठ बोल रहे हो, है ना। लेकिन यहाँ पिता के सामने सब कहेंगे कि हमारा मकान है, लेकिन पिता कभी नहीं बोलेंगे कि मैंने बनवाया, तुम लोग क्यों कहते हो मेरा है। इतना है, सब हकदार हैं। पिता ही मकान में ही अपने एक छोटा सा मंदिर खरीद कर या बनवा कर उसमें जिसकी मूर्ति रख देंगे उसका मंदिर बताएंगे। वो नहीं कहेंगे कि हमने बनवाया है, हमारा मंदिर है। उनको भी कहना पड़ता है कि इसमें ये काली का मंदिर है, उनकी मूर्ति रख दिया, शंकर का रखा, शंकर का मंदिर है, जिसकी मूर्ति रख देंगे उसी का मंदिर ना। लेकिन पिता के संपत्ति पर बच्चे का बुरा अधिकार होता है, इसलिए माता पिता भगवान होते हैं और भगवान जानना चाहिए। इनसे बढ़कर धरातल पर कोई भगवान नहीं है। इसलिए हम लोग कभी कभी नारी शिक्षा में भी ऐसा कहते हैं कि घर ही की मंदिर बनेबे, पूजा करे दूरी न जइबे ना। पत्थरे के देवी देवा बोले न डोले, काहे के प्रेम लगैबे, पूजा करे दूरी न जइबे। और ठग ठग पंडा पतित के जग के, उन्हों से धन हम बचैबे, पूजा करे दूरी न जइबे। सासू जी की गौरा, ससुर जी के शंकर, स्वामी के ईश्वर बनैबे, पूजा करे दूरी न जइबे।
जेठा के मालिक जेठानी महारानी, देवर की पुजारी बनैबे, पूजा करे दूरी न जइबे। ननद गोसाई की तुलसी बनैबे, घियना के दियना चढ़ैबे, पूजा करे दूरी न जइबे। रान पड़ोसिन की रोजे गुड़वा गिरबे, बिना मांगे आशीष हम पैबे, पूजा करे दूरी न जइबे, है ना। तो नारी को भी शिक्षा दिया जाता है और हर जो है नर को भी शिक्षा दिया जाता है, चाहे वो बालक के रूप में हो, चाहे वो किसी पति के हैसियत से हो। नारी चाहे बहू के हिसाब से हो, सास के हिसाब से हो, बेटी के हिसाब से हो, उनको भी कहने मतलब की शिक्षा यही हम लोग देते हैं कि भाई आप अपने घर में परिवार में इस तरीके से अगर रहेंगे, इस विचार से रहेंगे तो आपका घर स्वर्ग है। जिस मकान में सब परिवार के एक विचार बने रहते हैं, चाहे वो कच्चा मकान हो चाहे पक्का मकान हो, वो स्वर्ग के समान है। और जिस घर में परिवार में विषमता, विचार में विषमता है, एक दो व्यक्ति का विचार नहीं मिलता, तो वो घर में भोजन कायदे से नहीं लोग कर पाते, इसलिए वो घर नरक के बराबर हो जाता है। तो हमारी प्रार्थना रहती है कि आप लोग अपने घर को स्वर्ग बना कर रखिएगा, नरक मत बना कर रखिएगा। आप लोग सुखी पूर्वक अपना जीवन बिताएंगे तो हम लोग का भी सम्मान होगा, नहीं बिताएंगे तो सम्मान नहीं मिलेगा, हम लोगों को कौन पूछेगा, है ना। तो हम लोग भाई आप लोगों को हम देव मानते हैं कि आप देने वाले हैं, हम लोगों को रोटी देते हैं, भोजन देते हैं, है ना, कपड़ा देते हैं, पैसा देते हैं, सब कुछ आप लोग देते हैं। आपका घर हम लोगों को, हमारे लोगों को जो मंदिर है, आप लोग उसमें रहने वाले देव हैं जो देते हैं, है ना। और दूसरी जगह का देवता कुछ हो हम नहीं कह सकते, भाई कैसा हो सब अपना परीक्षण करें, है ना। तो इस तरीके से हमारी प्रार्थना यही रहेगी राजू भैया। तो आप लोग इस तरीके से रहिएगा। देखिए, दीन दुखी की सेवा करना, गरीब की सेवा करना, यह गुण लोगों में नहीं होता। धनवान को धन देते हैं लोग। देखिए, कहा गया है कि वृथा यानी समुद्र में पानी बरसना व्यर्थ है, समुद्र में पानी बरसना व्यर्थ है। और भूख की इच्छा न रहने पर भोजन व्यर्थ है, कितना भी बढ़िया भोजन है। और कोई धनी है उसको दान देना व्यर्थ है, तो क्या करेगा, उस धन का दुरुपयोग करेगा तो उसको कोई लाभ नहीं है ना। इस तरीके से यह कहने का मतलब कि हम लोगों को समझना चाहिए कि यह सब गुरु भक्ति जो करता है उसे यह ज्ञान मिलता है, और जो गुरु भक्ति नहीं करता है उसे ज्ञान नहीं मिलता है। गुरु भक्ति से सुलभ है ना। अब सब रुपया पैसा के लिए परेशान है, लेकिन देखिए रुपया पैसा कभी स्थिर रहा है, हर समय चला है। कहा गया है कि चला लक्ष्मी चला प्राणे चला जीवित मंदिरे, और चला चल सर्व संसारे, चला चल सर्व संसारे, धर्मो एक निश्चल। जो धर्म एक ऐसा है जो निश्चल होता है, चाहे जहाँ रहे। सभी लोग कहेंगे भैया अपने धर्म पर रहना चाहिए बस। तो आपका धर्म क्या है, कौन सा धर्म है, धर्म तो बता देते हैं। धर्म कितना होता है, तो धर्म एक ही होता है। धर्म का प्रारूप है सत्य, सत्य एक होता है। हमारे शरीर में रहने वाली आत्मा सत्य है और पूरा शरीर हमारा झूठा है, इसलिए सत्य धर्म पर रहिए, है ना। अपने आप की तरफ जानते रहिए, शरीर के चक्कर में मत पड़िए। शरीर आज है कल नहीं रहेगा, और जो काम करेंगे आप अच्छा दूसरे के सुख के लिए करेंगे, परमार्थ के क्या करेगा, आपके न रहने पर भी नाम होगा। राम, हाँ, राम का प्रचार प्रसार भले करते हैं, लेकिन राम के गुण के कारण नाम है,
प्रातः काल उठ निधि रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम माथा। प्रतिदिन माता पिता और गुरु को माथा डालते से इससे सिद्ध होता है कि लोक के देव सर्वश्रेष्ठ माता और पिता हैं, परलोक के देव गुरुदेव हैं। इसलिए माता पिता की सेवा करेंगे तो उनसे आशीर्वाद जो मिलेगा आप जीवन पर्यंत, जीवन के अंतिम सांस तक सुखी रहेंगे। और गुरु के ज्ञान को अर्पण करेंगे, ग्रहण करेंगे, तो गुरु के ज्ञान को ग्रहण करके आप जीवन के अंतिम सांस तक सुखपूर्वक और शांतिपूर्वक अपना जीवन बिता सकते हैं। तो संत महात्मा यही बताते हैं कि आप सुखी रहेंगे। तो राम का गुण ये रहा। दूसरा विशेष गुण है कि 3 माता से 4 भाई थे। 2 भाई महल में थे और 2 भाई जंगल में। पर चारों का एक विचार था। ये जीता जागता प्रमाण है, जिसके लिए राम की विशेषता महानता है और उस गुण को लोग नहीं बताते न अपनाते हैं। और रावण उनका दुश्मन था। रावण का सगा भाई विभीषण था, अपने भाई को मारकर अलग थलग कर दिया, जिसका नतीजा उसको भुगतना पड़ा। 1 लाख वो 1.25 लाख नाती तो रावण भर दिया। वो भाई भाई में ना मिल सके और ये दूर रहकर भाई भाई एक विचार में रहें, तो राम को गुण ये केहू ना बताओ तो न क्यों अपनावे। बस लड़ाई झगड़ा मारपीट सुने और कराए, उसे ही रामायण मानता है। रामायण का मतलब ये है कि उसमें जो विशेष नायक हैं, गुण हैं, वो कहने में ऐसा करें तो अच्छा है, उनका गुण है, ठीक है ना, उपयोग करें। हाँ, जैसे अब रावण के सब लोग राम का नाम लेते हैं। राम का नाम लेने वाले अपने घर 2-4 भाई होंगे, लेकिन सब भाई एक विचार से नहीं होंगे और सब राम का नाम लेते होंगे। तो राम का नाम लेना कौन अच्छा है? उनका गुण खराब ही न हो गया। तो इसलिए उनका गुण लेना चाहिए और यही कहेंगे। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि उनके आदर्श को लीजिए, उनके वो गुण को न लीजिए। लड़ाई झगड़ा मारपीट बोलिए सदगुरुदेव साहब की जय।